नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट अब गहरा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। गीता कॉलोनी में पानी के लिए अफरा तफरी मची हुई है। पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है टैंकर के पास। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी की है, जहां पानी के लिए मारामार मची हुई है, भगदड़ यहाँ हो रही है, अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि दिल्ली में अब पानी का संकट भी गहरा गया है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है, पानी की कमी हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की भारी कमी हो चुकी है, टैंकर्स के जरिए पानी पहुंच रहा है और यहां पर पानी लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। आपस में अफरा तफरी यहां मची हुई है। टैंकर्स के जो यहाँ पे साथ में लोग आते हैं, पाइप के जरिए लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां अब पानी की किल्लत हो गई है। गीता कॉलोनी में पानी के लिए अफरा तफरी मची हुई है, लोग लाइन में यहाँ लगे हुए हैं। भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी हो रही है, तेज धूप हो रही है और इन सब के बीच अब पानी की कमी भी राजधानी दिल्ली में है। लोगों के लिए दोहरी समस्या सामने आ गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से आ रही है ये खबर सामने। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैठक करेंगे। मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे आतिशी और सौरभ भारद्वाज की ओर से बैठक की जाएगी। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर यहां चर्चा होगी। पानी की परेशानी अब दिल्ली में बढ़ रही है भीषण गर्मी के बीच। और इसी पर अब जल मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, दोनों बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग किस कदर परेशान हैं, ये भी अब आपको सुनवा देते हैं। पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है। पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम। जब पानी की भरपाई होगी, लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। और धूप इतना तेज, हर आदमी के घर में पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाता किसी को। मुझे तो पानी मिलता ही नहीं है भैया। कभी कभी आती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीना में आती हूँ, वो भी नहीं मिलता पानी। बताओ क्या करें। तो एक ही टैंकर आता है यहाँ पे? अब क्या पता एक आता, मेरे को तो पता नहीं है, एक ही आता होगा। पानी में बहुत दिक्कत होता है, एक टैंकर आता, पानी कम होता है। गर्मी के समय पानी मिलता नहीं मिलता है। खाना इसी से बनाते हो? हाँ, खाना नहीं बनाता, खाली खाना पानी पीने के लिए। ये एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। जो सुबह को होती है, सुबह हम 5 बजे से पानी का इंतजार देखते हैं कि अब टैंकर आएगी, अब टैंकर आएगी। क्या यहाँ ना भी तो 4 हज़ार से कम से ऊपर की आबादी है, और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का है। केजरीवाल के पास पानी नी टंकी जो भेजते हैं दिल्ली बोर्ड वाले, उनको 50 कंप्लेन दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने सुना लोगों को किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। लेकिन अब दिल्ली में पानी पर सरकार का पहरा भी लगने जा रहा है। किस तरह से समझाते हैं आपको। दिल्ली में जल संकट के बीच अब बैठक भी होने जा रही है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो अलग अलग जगह पर मौजूद रहने वाली है। जल बोर्ड की टीमें अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और यहाँ देखा जाएगा कि पानी की बर्बादी तो नहीं हो रही है, और अगर पानी की बर्बादी करता हुआ कोई पाया जाता है तो 2000 रुपए का चालान भी कटेगा। अवैध वाटर कनेक्शन को भी काटा जाएगा। जल बोर्ड की टीमों की ओर से एक्शन होगा। पानी की बर्बादी पर चालान कटने वाला है। अगर कार धोकर पानी बर्बाद करते हुए आप पाए गए तो भी एक्शन होगा। वाटर टैंक ओवरफ्लो अगर आपका हो रहा है तो भी आपका चालान कटेगा। और इस खबर पर नवीन निशांत वजीराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज राय अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्योंकि दिल्ली में भीषण गर्मी और इसी बीच अब खबर है कि पानी की संकट भी दिल्ली में अब गहराता जा रहा है, कैसे लोगों को और दिक्कतें वहां हो रही हैं? लोगों से बातचीत आपने की होगी।
बिल्कुल, देखिए बता दें कि पानी की दिक्कत तो होना लाजमी है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं दिल्ली के, जैसे कुसुमपुर पहाड़, आनंद पर्वत, अशोकनगर, चिल्ला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, और पानी की पाइपलाइन ना होने की वजह से यहाँ पानी का संकट देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर, जहाँ अब से थोड़ी देर में दिल्ली सरकार में जो जल मंत्री हैं आतिशी, वो यहाँ पहुँचने वाली हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निरीक्षण करेंगे। क्योंकि जब हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है तो सबसे पहले वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर ही पानी को रोका जाता है, और फिर यहाँ से अलग अलग चैनल के जरिए उस पानी को अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। लेकिन वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ही जो पानी का लेवल है वो अभी के समय काफ़ी कम हो गया है, तो जिस वजह से जो तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम मात्रा में चल रहे हैं, और शायद यही वो वजह है कि जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज उस बैठक में शामिल होंगे। उसके अलावा जो जल अहम बैठक बुला ली गई है, संकट को देखते हुए बैठक होने वाली। नवीर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, पंकज का हम रुख करते हैं। पंकज, मैं आपके पास देख रही हूँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत भी करिएगा, क्योंकि अब दिल्ली सरकार एक्शन भी लेने जा रही है। अगर किसी ने बर्बादी की पानी की तो उनका चालान भी कटेगा। जी हाँ, देखिए मैं बता दूं, मैं दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में खड़ा हूं, जहां कुछ लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। यहां सुबह 7 बजे से ये लोग हैं, लेकिन इनको अभी भी पानी नहीं मिला है। इनका आरोप है कि बगल के ब्लॉक में एक टैंकर आता है, जहां हम लोग जाते हैं वहां से हमें भगा दिया जाता है। हम लोग अपना जो भी पानी का साधन है, चाहे टप है चाहे बाल्टी है, उसको लेकर के फिर वापस आए। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकती हैं कितने परिवार के लोग अभी भी यहाँ पर खाली अपने जो है डब्बे जिसमें पानी लेके जाते हैं पीने के लिए लगा रखे हैं। फिलहाल इनको अभी भी पानी का इंतजार है, और आप समझ सकते हैं कि गर्मी जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं बताऊँ, मैं बात करूँगा एक छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ 7 बजे से खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मीना जी, आप यहाँ कब से खड़ी हैं? सुबह 7 बजे से। पानी आया था? यहाँ पे गाड़ी नहीं आया सर, दूसरे जगह आए, वहाँ गए भरने, बोल रहे पहले हमें भरने दो, तुम्हारा उधर की गाड़ी से तुम लोग भरना, भगा देते वहाँ से भगा दिए जी। तो आपने किसी को कंप्लेन किया? वहाँ किसको कंप्लेंट करे सर, हमें पता ही नहीं। तो आप पानी नहीं आएगा तो आप कैसे काम करेंगे? तो खरीद के पीते हैं सर। खरीद के पीते हैं पानी। खरीदना पड़ेगा आपको? जी। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, पीने के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा, कौन देगा जब गाड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे बच्चे भी पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। दूसरा मैं बात करूंगा, क्या नाम है आपका? रेनू। आप कब से यहाँ पे? 7 बजे, सुबह 7 बजे से। पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं आई। ये आज का है या डेली का ही काम? ये कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। आसपास में पानी आता, जाते हैं तो वहाँ पर बोलता है कि हम लोग का एरिया है, तुम लोग मत भरो। जब वो लोग भर लेता है उसके बाद पानी खत्म हो जाता है, भगा देते हैं। हाँ, भगा देते हैं। तो आप लोगों ने किसी सीनियर से बात करने की कोशिश? किससे मैं बात करूं, कौन है जो बात करूं? लोकल विधायक से? नहीं, कोई नहीं सुनता है हम लोग का बात। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश कुमार है। आप कब से यहाँ पे? 7:30 पौने 7 बजे से। पौने 7 बजे। अच्छा, तब से टैंकर नहीं आया, पानी भी नहीं मिला? ना। तो पानी नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा? भाई खरीदते ही पानी फिर, और यहाँ पर तो पानी वाला कितना पानी खरीदते हैं? पानी की यहाँ पे भी मोनोपोली है। जो ग्राउंड फ्लोर में 25 रुपए का, फर्स्ट फ्लोर में 30 का, सेकंड फ्लोर में 35 का, तो ऐसे करते हैं 5th फ्लोर तक 50 रुपए तक की बोतल देते हैं वो लोग। ये भी हाल है। अब कब से चल रहा है ये? तो बहुत दिन से चल रहा है ऐसे ही, कभी आता कभी नहीं आता। आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। आपका क्या नाम है? बीना जी, आप कब से खड़ी हैं यहाँ पे? 7 बजे से। 7 बजे से। अब पानी नहीं आया? कभी तो 6:30 बजे आ जाते हैं। तो घर में बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा? बंद करके आए। मेरा आदमी पैरालाइज है, वो भी नहीं बच्चों को पकड़ सकता है, कोई जा नहीं सकता है। ऐसे में आपको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। 40-50 रुपए की बोतल देते हैं, एक बोतल 50 रुपए की। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। आप कब से यहाँ पे हैं? 7 बजे से ही है भैया। तो ये रोज की समस्या है या आज की समस्या है? रोज का ही है, पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने किसी सीनियर या किसी से रोज की ये समस्या लोगों के सामने बनी हुई है, और सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं और पानी का इंतजार, टैंकर का इंतजार यहाँ पे किया जाता है। नवीन, क्योंकि अब जिस तरह से ये संकट सामने आ चुका है, सरकार की ओर से एक्शन तो लिया जा रहा है कि पानी की बर्बादी ना हो, लेकिन लोगों तक पानी पहुंचे भी, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए भी क्या कोई प्लान तैयार किया गया है?
बिल्कुल, देखिए बता दें कि शायद लोगों की परेशानी को लेकर ही दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंची हैं, यहाँ निरीक्षण करने वाली हैं और ये पता लगा जाएगा कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आतिशी यहाँ पे पहुंची हैं दिल्ली जल बोर्ड में। दिल्ली जल बोर्ड का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और आपको अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ आतिशी पहुंची हैं और शायद क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और आपको बता दें कि यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो इसी प्लांट में देखने को मिलती है और यहाँ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर जो ओखला का ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी पानी वजीराबाद से ही जाता है। अगर यहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, यहाँ पर अगर पानी की कमी होती है तो फिर निश्चित रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट वो प्लांट है जब हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है तो सबसे पहले वजीराबाद प्लांट पर ही पानी को रोका जाता है और फिर यहाँ से अलग अलग इलाकों में यहाँ से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहीं पर जो पानी है वो कहीं ना कहीं कम मात्रा में आ रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर से कि आप देख सकते हैं कि पानी को यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अभी के समय किया जा रहा है, लेकिन जो उसकी मात्रा है वो काफ़ी कम है। कई ट्रीटमेंट प्लांट अभी के समय जो अपनी निर्धारित क्षमता है उससे भी कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो इससे दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर पानी की दिक्कत हो रही है। खासकर जिन इलाकों में 2 बार पानी आता था वहाँ पर अभी के समय 1 बार पानी को भेजा जा रहा है। इसके अलावा टैंकर की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ जो पानी की बर्बादी होती है पानी के यूजेस को लेकर, उसे भी अभी के समय दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह है कि अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जाने हैं कि जमीनी स्तर पर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं। लेकिन नवीन, मुझे ये भी समझाइएगा, जिस तरह से अलग अलग इलाकों में पानी का संकट अब गहरा गया है दिल्ली के, क्या ये जानकारी आला अधिकारियों तक पहुंचते समय लग गई या फिर आला अधिकारियों की ओर से एक्शन लेने में इतना वक्त लग गया है कि ये संकट का इलाकों में एक साथ अब सामने खड़ा हो गया है? यहाँ 2 चीजें होती हैं। सरकार और अधिकारियों के बीच जो विवाद है वो लंबे समय से चला रहा है और इसके बारे में आपको भी जानकारी है कि अधिकारियों और मंत्रियों के बीच जो विवाद है वो लंबे समय से चला रहा है। तो यहाँ ये दिक्कत आती है कि कोई मंत्री जो है वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं, अधिकारी उन निर्देश को नहीं मानते, अधिकारी अपने मन की बात करते हैं, अधिकारी अपने जो एलजी का आदेश है उसको मानते हैं, मंत्री ये आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में एक बेहतर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी अभी के समय दिल्ली में देखने को मिल रही है। और खासकर बात करें तो दिल्ली की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो पानी के प्लांट है, यानी जो हम आमतौर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, उनकी संख्या सीमित है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल जो गर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आमतौर पर जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो नदी नाले होते हैं, वो सूख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी काफ़ी कम हो गया है। जिन इलाकों में सबमर्सिबल लगाए गए हैं वहाँ से भी पानी कम मात्रा में ज़मीन से निकल रहा है। तो कई सारे जो संकट हैं वो एक साथ अभी के समय दिल्ली जल बोर्ड के सामने खड़े हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की कमी हो रही है। कुछ इलाकों में जो पानी का समय होता है उसमें कटौती की जा रही है ताकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में थोड़ी बहुत जो पानी है, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप भी इसकी वजह बन रही है। आप नजर रखिएगा इस खबर पर, आप दोनों से मैं अपडेट लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में जल संकट के बीच पानी पर अब सरकार का पहरा भी नजर आने लगा है। ऐसे में अब दिल्ली में पानी की बर्बादी और फिजूल खर्ची भारी पड़ सकती है। आपको कैसे, अब ये आपको समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से पानी का संकट गहरा गया है, अब आगे एक्शन होना है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर दिल्ली में जल संकट ये हुआ क्यों है। हरियाणा से पानी की सप्लाई में कटौती हो रही है। यमुना में पानी का लेवल अब कम हो रखा है, जो एक बड़ी वजह है दिल्ली में जल संकट की। 1 मई को वाटर लेवल 675.5 फीट तक पाया गया था। 8 मई को वाटर का लेवल 675 फीट तक हो गया। वहीं 20 मई को यमुना का वाटर लेवल अब कम हो गया है। 28 मई को यमुना का जो वाटर लेवल था वो 669 तक पाया गया है। वाटर लेवल कम होने से पानी के उत्पादन में कमी हो गई है। कम उत्पादन की वजह से पानी की किल्लतें अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर अब टीमें तैनात की जा रही है जो बर्बादी को होने से रोकेंगी और आतिशी जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री है उनकी ओर से खुद एक्शन लिए जा रहे हैं। बैठक बुलाई जा रही है। तमाम यहाँ पे लोगों के साथ बैठकर वो चर्चा करेंगे और इस संकट को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर हर संभव चर्चा यहाँ होने वाली है। भीषण गर्मी हो रही है और भीषण गर्मी ने देश भर में कहर बरपा रखा है। आसमान से बरसते अंगारे और मैदान में बिखरे शोलों ने जिंदगी मुहाल कर दी है। राजधानी दिल्ली में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं। वहीं बिहार में हीट वेव से लोग बीमार पड़ रहे हैं। चलते चलते लोग यहाँ बेहोश हो रहे हैं।
गर्मी बड़ी भयंकर, हर डिग्री टॉर्चर। मैं खुद ही अभी दूर से आया हूँ, पानी पी के अभी थोड़ा राहत मिल रही है। मौसम की मार, गर्मी का प्रहार। मजबूरी के कारण आदमी निकलना पड़ रहा है, ऐसे जिनको काम नहीं हो घरों से ना निकले। मुसीबत हजार, बारिश का इंतजार। लोग कम आ रहे हैं, बाहर कम निकल रहे हैं, उस वजह से सीधी सी बात है बिजनेस पे तो पूरा ही फर्क पड़ा है। उत्तर से दक्षिण तक आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। गर्म हवा और लू के थपेड़े जान के दुश्मन बन गए हैं। गला सूख रहा है और पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। ये प्रचंड गर्मी का महासितम है। पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी से परेशान है। तेज धूप और हीट वेव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली में ऐसी गर्मी पड़ी कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। गर्मी कीर्तिमान बनाती रही और दिल्ली वालों को झुलसाती रही। इतिहास में पहली बार पारा करीब 50 के पार चला गया। दिल्ली के मुंगेशपुर में भी तापमान करीब 50 डिग्री के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया। दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों को छुट्टी मिलेगी। इसके लिए मजदूरों का पैसा नहीं कटेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर गर्मी से निपटने के लिए मजदूरों के लिए पर्याप्त पानी और नारियल पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी का सही इस्तेमाल करने की अपील भी की है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया है। दिल्ली सरकार लगातार लोगों से पानी बर्बाद न करने की अपील कर रही है। अब सरकार की तरफ से पानी बर्बाद करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। निगरानी रखने के लिए 200 टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें पाइप से कारों की धुलाई करने वालों, पानी की टंकियों से ओवरफ्लो करने वालों और निर्माण पर व्यावसायिक जरूरतों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का इस्तेमाल करने वालों पर एक्शन लेगी। राजस्थान में गर्मी और भीषण होती जा रही है। चूरू का अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच चढ़ा हुआ है। कहर बरपा रही गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बीकानेर में बीएसएफ जवान गर्म रेत में पापड़ सेक रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वाटर पंप हाउस का दौरा किया। अफसरों को पानी की समस्या न होने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश भी गर्म हवा से धधक रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर का भी एक वीडियो सामने आया, जहां एक महिला सूरज की गर्मी पर पूड़ियां तल रही थी। गुजरात में भी आसमान से बरस रही आग लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में पिछले एक हफ्ते में पारा लगातार 46 के पार पहुंच चुका है। गर्मी से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के ज्यादातर शहरों में तापमान 50 डिग्री के पास है। औरंगाबाद में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बेगूसराय में भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूल में कई छात्रा बेहोश हो गयीं। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी फैल गई। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं बिहार सरकार ने सभी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का ऐलान कर दिया। यूपी में भी ताबड़तोड़ गर्मी का कहर जारी है।
सुबह से ही लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हीट वेव की वजह से परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। यूपी की अगर बात करें तो प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म रहा, जिसका पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं आगरा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ रेड अलर्ट घोषित किया है। लोगों को जरूरी गाइडलाइंस दी है, धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी तापमान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, जहां अधिकतम तापमान 52.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रात के वक्त भी लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गर्मी इतनी भीषण है कि लोग आजिज आ गए हैं। लोगों के साथ साथ मशीनें भी सदक रही हैं। अब तो सबकी एक ही आस है कि जल्दी से इंद्रदेव खुलकर बरसें और हम सबको इस प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।